लिठा ते हुंती परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंदो मन वच काए भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रवण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवान जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, नव तत्व में आश्रव संबर नित्यात्व सम्यक्त्व उस प्रकरण में कर्मों का स्वरूप समझाया जा रहा है। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और वेदनीय। वेदनीय के संबंध में कल सुना रहे थे। साता और असाता। मानो किसी की पिटाई हो रही है तो क्या कहता वो? फीलिंग क्या है उसकी? उसकी अनुभूति कराता है ना। किसके कारण से कराता है? दर्द, वेदना। किसी का सिर दुखता है, किसी का पेट दुखता है, किसी के घुटने जब जवाब दे जाते हैं तो उठते और बैठते, और जिनकी रीढ़ की हड्डी स्लिप कर जाती है थोड़ी, डिस्क की प्रॉब्लम, समस्या, जब ये सारा होता है तो उससे पूछे क्या हो रहा है? लेकिन दर्द बहुत हो रही है। पेन किलर भी खाते हैं तो उसका भी प्रभाव नहीं होता। तो ये सारा किसका कारण क्या है? असाता वेदनी। और मानो ये सारी ठीक हो जाए, किसी ने हड्डियां ठीक कर दी, किसी ने दवाई दी, बीमारी ठीक होगी, वेदना शांत होगी, फिर क्या कहते हैं? अब मैं अच्छा अनुभव कर, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो ऐसे साता असाता। जो लोग साता का कारण है वो अच्छे लगते हैं, जो असाता का कारण है वो अच्छे नहीं लगते। देखा जाए तो ये सारा ही अपने ही कर्मों का चक्कर है, अच्छे और बुरों का। जो जो दिया है लोगों को वही हमारे को मिलता है। अब अच्छा हमारे को मिले तो हम बड़े खुश होते हैं, जब बुरा मिलता है तो हम अपने हाथ पीछे हटा लेते हैं। लेकिन चाहे हाथ पीछे हटा लो, जो कर्म बंधा है उसने तो किसी ना किसी रूप में आ जाना है, और वो आपको परेशानी का कारण बनेगा। किसको? जिसने असाता वेदनीय बांधा है। और चौथा नंबर है मोहनी कर्म। मोह। मोह का मतलब मूड हो जाना, निर्णय नहीं होता। जब निर्णय नहीं होता, एक तो निर्णय नहीं हो रहा, दुविधा में पड़ा है, और एक गलत रास्ते पर चल पड़ता है। गलत रास्ते पर चल करके भी
लगता है मैं ठीक कर रहा हूं और उसको बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे मोह का प्रभाव, मोह को ही मोह क्यों पैदा होता है? मोहनी कर्म के कारण। आसक्ति, कहीं आसक्ति लगाव है और कहीं पर नफरत है। किसी का नाम सुनता है तो रोम रोम हर्ष से खिल उठता है और किसी का नाम सुनता है तो रोम रोम जलने लग जाता है। इसके पीछे कौन काम कर रहे हैं? राग और द्वेष। ये दोनों मोहनी कर्म के कहें सेनापति हैं, प्रमुख व्यक्ति हैं, जो संसार को चलाने में उसके सहयोगी हैं। तो ये मोहनी कर्म आत्मा ही बांधता है और आत्मा ही भोगता है। कहते हैं कुछ समझ हो, अच्छे लोगों का संग हो, तो उस समय व्यक्ति को कुछ ख्याल आ जाता है। एक तो तब पता चलता है जब ठोकर लगती है, फिर कहता कोई किसी का नहीं। एक देख देख करके निर्णय कर लेते हैं सच में कोई किसी का नहीं है। जिस समय मोह का प्रबल उदय होगा तब नहीं निर्णय होगा, और मानो निर्णय हो भी जाए तो वो चलता नहीं है। क्या होगा? उसी लाइन से स्वयं उखड़ जाएंगे। किसके कारण से? इस मोह के कारण से। तो ये मोहनी कर्म, इसका परिवार, पहले तो दो भेद है, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। दर्शन मोहनी के तीन भेद हैं। मिथ्या दर्शन मोहनी, मिश्र दर्शन मोहनी और सम्यक तो मोहनी। मिथ्या दर्शन मोहनी जब जब उदय में आता है तो व्यक्ति के दिमाग को खराब कर देता, सत्य के प्रति आस्था नहीं रहने देता, सत्य से विपरीत धारणाएं बैठ जाती। कई बार मिथ्यात्व भी अच्छा लगता है। कैसे अच्छा लगता है? जैसे किसी को सांप ने काटा हो ना, तो नीम के पत्ते क्या होते हैं? कड़वे हैं, और उसको वो मीठे लगते हैं, जबकि वो मीठे है नहीं। ऐसे ही मिथ्यात्व के कारण जो सत्य नहीं है वो भी अच्छा लगता है। कहा सत्य को पाना कोई आसान नहीं है, उस तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। इसके लिए बड़ी तैयारी की जरूरत है। आत्मा निर्मल हो, आत्मा निर्मल हो, निर्मल आत्मा ही सत्य तक पहुंच सकती। तो आत्मा को निर्मल करने का रास्ता एक तो शास्त्र स्वाध्याय है, सत्संग है, और आगे तपस्या है। लेकिन तपस्या भी आत्मा को निर्मल तब करेगी यदि हम तपस्या को आत्मा की शुद्धि के लिए करेंगे। यदि तपस्या के बदले हम संसार की कोई कामना करते हैं तो फिर हमारी आत्मा निर्मल नहीं होगी। जब हमारी जो धर्म क्रियाएं आत्मा की शुद्धि के लिए है, तब आत्मा में निर्मलता आएगी। जब आत्मा निर्मल होगी तो जो हम भगवान गुरुओं से सुनते हैं
वो इस आत्मा को समझ आने लगेगा, हाँ जय है। और जब तक आत्मा निर्मल नहीं हुई तो व्यक्ति कहीं घूम ले, उसको सत्य के दर्शन नहीं होते। तो बताया जो सत्य के ऊपर पर्दा डालता है, सत्य पर श्रद्धा नहीं आने देता, वह मिथ्या दर्शन मौनी कर्म है। और जो पाप कालिमा है, जो आत्मा ने स्वयं ही उल्टे रास्ते पर चल करके इकट्ठी की है। और दूसरा है मिश्र दर्शन मौनी, जिस समय निर्णय नहीं होता और निर्णयात्मक स्थिति में रहता है, दुविधा वाली स्थिति रहती थोड़ी देर है, तो उसके बाद जा तो सत्य में आ जाएगा, जा वो पुनः मिथ्यात्व के अंधकार में चला जाएगा। दुविधात्मक स्थिति, जैसे किसी के मुंह में दही मिला, मतलब गुड़ मिला, दही है। अब कोई पूछता है दही का स्वाद क्या है, तो जब तक दही लगता है जीवा के साथ तो खटास लगती, और जब गुड़ लगता है तो मीठा लगता है। मानो पहले उसको खटास महसूस हुई तो कहने लगा कि जो खट्टा है, लेकिन उसी समय गुड़ का स्पर्श हो गया। जब गुड़ का स्पर्श हुआ तो सोचता है ये तो मीठा है। अब मीठा कहने की स्थिति में आया तो इतनी देर में वो खट्टे का एहसास हो गया, फिर वो सोचता है खट्टा है। जब खट्टा कहने लगा तो फिर मीठे में आ गया। वह दुविधात्मक एक स्थिति में जो नहीं है, कहा सत्य क्या है, झूठ क्या है। जब जो अनिर्णयात्मक स्थिति होती है, निर्णयात्मक नहीं, तब तक वो मिश्र दर्शन मौनी कर्म रहता है। रहता थोड़ी देर अंतर मुहूर्त, उसके बाद जा तो अंधेरे में चला जाएगा, जहां प्रकाश में चला जाएगा। तीसरा है सम्यक तो मौनी। सम्यक तो मौनी कर्म तो है, लेकिन सत्य के साक्षात्कार में बाधक नहीं है। जैसे पारदर्शी शीशा है और उस शीशे के आगे क्या है, सब कुछ दिख जाता है, लेकिन उस शीशे को साफ ना किया जाए तो धीरे धीरे गर्दा बढ़ता जाएगा और दिखना भी बंद हो जाएगा। ऐसे ही इस कर्म को क्षय ना किया जाए तो आत्मा एक समय ऐसा आएगा पुनः मिथ्यात्व की ओर चला जाएगा। तो इसलिए कहा जाता खत्म तो तीनों को करना है। जो मिथ्यात्व है वो तो एकांत पाप रूप है, मिश्र दर्शन वो नहीं, वो भी पाप रूप है, क्योंकि सत्य का साक्षात्कार नहीं होता। और जो सम्यक्त्व मौनी है, इसको पुण्य का रूप भी कहीं कहीं कह दिया जाता है, लेकिन है जे भी पाप रूप। अब जे तो दर्शन मौनी, दूसरा है चारित्र मौनी। चारित्र मौनी के दो भेद हैं, कषाय और नो कषाय। कषाय तो ज्वलनात्मक भाव, जो आत्मा को मैला करता है। वे चार हैं, क्रोध, मान, माया और लोभ। और नो कषाय, जे कषाय तो नहीं है, लेकिन कषायों को भड़काने वाले। मानो किसी को गुस्सा आ रहा हो और कोई उसके सामने हंसने लग जाए तो उसका गुस्सा क्या होगा? जब माना गुस्सा नहीं बढ़ेगा तो उसके अंदर गांठ आ जाएगी, कोई बात नहीं, जब तेरे पर स्थिति आएगी ना तब मैं देखूंगा तेरे को। तो जो कषाय नहीं लेकिन कषायों को बढ़ाने वाले, उनका सेवन करने से
वो सामग्री बढ़ती है जिससे कषाय उग्र होंगे। जैसे एक तो आग है और एक आग को भड़काने वाला ईंधन है। वह लकड़ियां भी हो सकती हैं, वो तेल आदि भी हो सकते हैं, कोई भी सामग्री ज्वलनशील पदार्थ जलने वाले जब आग के पास आएंगे तो आग को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। ऐसे 9 कषाय जो संख्या में 9 है, जैविक कषायों की सामग्री को बढ़ाने वाले। तो पहला क्रोध, मान, माया और लोभ, इन चारों कषायों की 4 श्रेणियां हैं। पहले है अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ। दूसरे है अप्रत्याख्यानी कषाय, और तीसरे है प्रत्याख्यानावरण कषाय। चौथे हैं संज्वलन के कषाय। जो तो पहली श्रेणी के कषाय है, ये तो बड़े उग्र, भयानक, कठोर है। गुस्से गुस्से में बड़ा अंतर होता है ना। एक तो गुस्सा आया, थोड़े से बोले, चुप हो गए, और एक गुस्सा आया, खूब जोर से बोलने लगे, हाथापाई तक, हाथ चले नहीं, लेकिन स्थिति आ गई थी। और एक कषाय ऐसे मार पिटाई तक आ गए, और एक कषायों का वह रूप जिसमें जान से ही। अब कषाय तो चारों हैं, लेकिन तरतमता, कम ज्यादापन। कहते शांति रखने से इन कषायों के विपरीत जो गुण है उनका अभ्यास करने से ये कषायों की शक्ति कम होती। मानो कम की है तपस्या के द्वारा, साधना के द्वारा, और आगे विवेक नहीं रखते, तो जो कटे हुए वो भी क्या होने लग जाते हैं, बढ़ने लग जाते हैं। अब पहले कषाय क्रोध, मान, माया, लोभ। क्रोध कैसा है? जैसे पत्थर की रेखा। वो रेखा कब तक रहेंगी? जब तक पत्थर है। और जैसे आपके मार्बल के निशान हैं, रगड़ते जाओ, निशान मिटेंगे नहीं। जब तक वो पत्थर है, पत्थर मिट गया तो फिर वो निशान, पत्थर ही नहीं रहा तो निशान कहां से हो? उस पत्थर के समान जो मजबूत है, कौन? और इसको हम कह सकते हैं जैसे पत्थर का निशान जल्दी नहीं मिटता, जिन कषायों का प्रभाव जीवन भर बना रहे, कड़वाहट दूर नहीं होती। मानव शांत है तो इसलिए क्योंकि कमजोर है। जब उसके पास शक्ति आएगी तो पूरा हिसाब करेगा। और ये कषाय केवल इसी जीवन में नहीं, बढ़ते बढ़ते जन्म 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 निकल जाए, कितना समय जो चलता रहेगा। शास्त्रों में कहा है 40 कोटा कोटि सागरोपम, 40 कोटा कोटि सागरोपम। पहले एक पल्योपम असंख्यात वर्षों का होता है, 10 कोटा कोटि पल्योपमों का एक सागरोपम होता है।
और कोटा कोटि कहते हैं करोड़ को करोड़ से गुणा करने पर जितना आता है उसको कोटा कोटि कहा जाता है। तो कहा 40 कोटा कोटि, मतलब जो आज ऐसा उत्कृष्ट कषाय का रूप, इसका कब तक प्रभाव रहेगा? 40 कोटा कोटि का उसका संसार का क्या हो गया? अनुबंध हो गया। टाइम फिक्स करते हैं ना, जो इतनी देर तक रहेगा। जैसे आपस में कोई बिजनेस करते हैं, कोई सर्विस करते हैं, अनुबंध कि इतने समय तक आपको जाना नहीं होगा, हमारे साथ काम करना होगा। ऐसे ही जे कषाय जो बांधा है, आत्मा ने बांध तो बड़ी आसानी से लिया, लेकिन इसका प्रभाव कितनी देर का होगा? कहते भगवान का कितना भला हो जिन्होंने ये प्रकाश किया है। कहते समझो, अपने आप को संभालो, कहां से कहां तक पहुंच जाते हैं। तुम सोचते हम दूसरे का बुरा कर रहे हैं, लेकिन दूसरे का बुरा नहीं, किसका कर रहे हैं? अपनी आत्मा का बुरा कर रहे हैं। कहते हैं जिसको तुम शत्रु मानते हो ना, वो तो शत्रु इतना भयानक नहीं होगा जितना भयानक जे क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, वासनाएं जितनी भयानक है, वो शत्रु आपका बुरा करे तो ज्यादा से ज्यादा एक जन्म बर्बाद कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। आत्मा तो शाश्वत है, फिर नया जन्म मिल जाएगा। लेकिन इन विकारों के कारण जे आत्माएं अपने जन्म जन्म को बिगाड़ लेती हैं। ऐसे कर्मों के बंधन श्रृंखला शुरू हो जाती है। एक पाप किया, वो तो गान गया, नया और बांध लिया, नया और बांध लिया। जो श्रृंखला खत्म होने में नहीं आती, इसको खत्म करने का रास्ता यही है, जो शास्त्र स्वाध्याय और सत्संग, अच्छे लोगों की संगति में बैठो, अच्छे लोगों के जीवन चरित्र सुनो, जिनके जीवन में सौम्यता है, विनम्रता है, सरलता है, संतोष है, जिन्होंने धर्म की मर्यादाओं के लिए अपना बलिदान दिया है। ऐसे महापुरुषों की जीवन गाथाएं सुनो, ताकि हमारे अंदर भी वो संस्कार पैदा हो। कभी ऐसा मौका आए तो हम संसार को तो छोड़ दें, लेकिन धर्म को ना छोड़ दें। ये तो बोलना बड़ा आसान है, सिर जाए तो जाए, पर मेरा धर्म, चाहे कोई नाम ले दो, मेरा जैन धर्म ना जाए, सनातन धर्म ना जाए, फलाना धर्म ना, सिर जाए चाहे चला जाए, वो उसकी कोई परवाह नहीं, लेकिन धर्म मेरे जीवन से नहीं जाना चाहिए। कहा जे बोलना आसान है, लेकिन इसको आचरण के रूप में लाने में बहुत कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, व्यक्ति कह देते हैं धर्म संकट में पड़ गया। किसमें? धर्म संकट में पड़ गया। कहते हैं जिस समय दुर्योधन के सारे भाई मर गए युद्ध में, तो फिर भी कोई आशा की किरण ढूंढ रहा है। कहते जीते चाहे हारे, लेकिन पांडव खत्म हो जाए, फिर हमारी आत्मा को शांति पड़ जाए। अब कहते कृपाचार्य जी ने कहा, कहते इसका तरीका ना एक जानता है। कौन? जो युधिष्ठिर जानता है। तेरी जीत कैसे हो सकती है? कहते फिर वो मेरे को बता देगा। कहते तू भिखारी बन के जाएगा ना, एक सलाह लेने के लिए जाएगा, तो जो युधिष्ठिर तेरे को जरूर बताएगा। अब एक शत्रु के घर जाना ऐसे बन के तो मरने से भी बदतर है, लेकिन सोचता कोई बात नहीं, जाऊंगा। और इधर से माधव जी को, दूसरे भाइयों को पता चला, सबने घेर लिया युधिष्ठिर को, बताना नहीं, बताना नहीं, बताना नहीं।
कहते देखो जो मेरे पास आएगा तो मैं बताऊंगा, आप कोशिश करो मेरे पास आए ना। अब बथेरी कोशिश की, लेकिन दुर्योधन पहुंच गया। जब पहुंच गया कहने लगा भैया देख सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं मेरी जीत हो। यदि आप रास्ता बताते हो तो छोटा भाई समझ के मेरे को क्या कर दो, बता दो। कहने लगे भाई जे तो तुम्हारे घर में गंगा बह रही है, तुम्हारे घर में ही है। कहते क्या? कहते आपके माता जी जब उनको पता चला था मेरा पति होने वाला जन्मांध है, तो उन्होंने अपने ऊपर आंखों में पट्टी बांध ली थी। वो किसी को नहीं देखते तो मैं भी किसी को नहीं देखूं। जे आंखों का संयम, इतनी ताकत आ गई है, यदि वो पट्टी खोल के पहले जिसको देखेगी ना वो बज्जर का बन जाएगा। कैसा? बज्जर जैसा बन जाएगा, जिसके ऊपर किसी शस्त्र का प्रहार नहीं होगा। वह इतना सुनना था, वो तो उछलने लग पड़ा। कहा तो उपकार मानता कि देखो जिन्होंने अपनी विजय को छोड़ करके मेरी विजय का रास्ता बता दिया, कम से कम अब तो बैर को छोड़ दो। लेकिन जो अनंतानवन्नी के कषाय जो है ना, जो व्यक्ति को छोड़ते नहीं है, कहीं का नहीं छोड़ते। बड़ी खुशी से अपनी माँ के पास जा रहा है तो वासुदेव जी सोचने लगे इस धर्मात्मा ने हमारा सारा खेल बिगाड़ दिया, क्योंकि सारा क्या बन जाएगा, फिर इसके ऊपर ना गदा का प्रभाव होगा, ना तलवार का होगा, ना बाण का होगा। इसने तो बिगाड़ दिया, लेकिन इनकी हार, इनका विनाश, मेरा विनाश, मेरी हार है। तो रास्ते में खड़े हो गए, कहने लगे दुर्योधन तेरे इतने भाई मर गए, आज इतना खुश क्यों है? कहते देख लेना, तेरे देखते देखते पांचों पांडवों का विनाश करूंगा। कहते हो क्या गया? कहते देख लेना। कहते ना भाई फिर बता तो सही। और उसने बताया ऐसे। कहते मैं जाऊंगा, माता के सामने खड़ा हो जाऊंगा, जहां जहां नजर डालेगी मेरा शरीर क्या बन जाएगा। अब वो कहने लगे भाई बात तो ठीक है, लेकिन मेरे को एक बात समझ नहीं आती। क्या तो 2 साल का बच्चा है? 2 साल का बच्चा है, बाबा बन चुका हुआ है, और मां के सामने बिना कपड़ों के खड़ा होगा, तेरे को शर्म नहीं आएगी? कहते बात तो ठीक है। कहते कम से कम एक केले के पत्ते से अपना नंगापन ढक लेना। कहते ठीक है। उसने बात मान ली। जब मां के पास गया, कहते मां एक बार पट्टी खोल के मेरे को देख ले, मेरा शरीर बज्जर का बन जाएगा, बस फिर सारी दुनिया के पर मेरा ही तो राज होगा। तो जानते हैं मां का मोह के बेटे के ऊपर मोह तो होता ही है, और उसको ये भी पता चल चुका बाकी बेटे सब मारे जा चुके। और जिस समय उसने पट्टी खोली, नजर डाली, तो क्या देखा वो पत्ते केले के। कहते बेटा जे क्या? कहते वासुदेव ने बताया था। कहते युधिष्ठिर ने तो कोई कमी नहीं रखी तेरे को देने के लिए, लेकिन बीच में क्या कर गया। जैसे कहते हैं ना, जब लड़के लड़की की सगाई होती है ना, सारी बातें हो गई, लेकिन बाद में किसी ने कुछ ऐसी कानों में फूंक मारी और टेलीफोन कर दिया, हमारा विचार नहीं है। कहते सब कुछ तो हो गया, और ये बीच में कौन आ गया? अपना दिमाग लड़ाते हैं कौन हमारा दुश्मन है, किसने जाकर के भांजी मारी है।
अब वो कह रही है कि युधिष्ठिर ने तो सारा ठीक बताया था, लेकिन बस वासुदेव तेरे फूल उठा करके ले गए। वही बात हुई जब भीम का और दुर्योधन का गदा युद्ध हुआ है, बड़ा भयानक था, और आखिर में भीम के दिमाग से भी निकल गया हुआ था। तो वासुदेव ने इशारा किया, तेरी प्रतिज्ञा क्या है? जांग तोड़नी है। अब जैसे ध्यान में आया और उसने वहीं पर प्रहार कर दिया, वो हिस्सा क्या था उसका? कच्चा था। तो बात है कषायों, क्रोध, ऐसे गाढ़े चिकने संस्कार जन्म 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 में साथ चलते हैं, जो मिटने का नाम नहीं लेते। बस सत्संग, शास्त्र, स्वाध्याय, अच्छे लोगों का संग, तपस्या, जप तप जिसके साधन है। समय आपका हो चुका है, बाकी कल जैसे होगा सुनाने का प्रयास किया।